हाँ भाई संतो, पहले हमने देवता पढ़े थे। क्या पढ़े थे? देवता पढ़े थे। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? संत संप्रदाय। कौन से हैं? संत संप्रदाय। जो संगति का अंत कर दे उसे संत कहते हैं। और हमारी संगति संगति कौन सी होती है? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। जो हमारी काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को खत्म करवा दे और ऐसा गुरु मिल जाए उसे क्या बोलते हैं? संत। यानी कि ये जब खत्म हो जाता है तो हमारे अंदर जो आत्मा है, क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है। किसका? आत्मा से परमात्मा। आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है। परमात्मा का मिलन हो जाता है। हमारे अंदर आत्मा रहती है और परमात्मा जो निर्गुण भी है, निरंकार भी है, और उससे मिलन हो जाता है, उसको संत कहते हैं। तभी तो कहते हैं संत का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया गया है, संत का। अब कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा से जब मिलन हो जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। अब कई भाई आपके ऐसे हैं कि आत्मा जानते नहीं है, और ये बंधन छुटकारा कैसे होगा? इसके कितने मार्ग हैं? आत्मा से परमात्मा के कितने मार्ग हैं? 2 मार्ग हैं। आत्मा से परमात्मा को मिलने के लिए कितने मार्ग है? 2 मार्ग है। एक तो निर्गुण मार्ग है। कौन सा मार्ग है? और एक कौन सा मार्ग है? सगुण मार्ग। कौन सा है? एक निर्गुण मार्ग है आत्मा से परमात्मा का मिलने का, और दूसरा कौन सा है? सगुण मार्ग। पहले मैं आपको यह बता दूं, आत्मा कहां पर रहती है? आत्मा कहां पर रहती है? जब गर्भ के अंदर बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, 2 महीने और लगभग 22-23 दिन होते हैं, तो उसके अंदर धड़कन यानी कि स्पंदन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पंदन शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि साइंस ये कहती है कि भगवान होता नहीं है, आत्मा उत्मा होती नहीं है। मैं उनको ये कहता हूं, 16 साल का लड़का मर जाता है, वो पूर्ण होता है एकदम। किसी भी वैज्ञानिक में, किसी भी डॉक्टर में दम है तो एक बार स्पंदन करवा के दिखा दे, एक बार धड़कन पैदा करवा के दिखा दे, लेकिन ऐसी औकात नहीं है पैदा कर दे। 2 महीने और 23 दिन का बच्चा गर्भ में होता है, उसमें धड़कन प्रारंभ हो जाती है। वो कहां से आई ये कोई नहीं जानता। उसी को हम क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं। आपको पता है, इसके लंबे डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो हमारा ये चैप्टर रह जाएगा, मैं उधर दर्शन की तरफ चला गया तो। लेकिन मोटी मोटी बात बताऊं, जैसे मोबाइल है, क्या चीज है? मोटी सी बात है, मोबाइल। और मोबाइल में एक होती है सिम कार्ड, और एक क्या होती है? मेमोरी कार्ड। होता है या नहीं होता है? मोबाइल टूट जाता है ना? मोबाइल पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा, हम दूसरा मोबाइल लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, नया जब मोबाइल जाता है तो उसके अंदर हम उसी सिम को और उसी मेमोरी कार्ड को उसमें डाल देते हैं। और मान लो ये भाई साहब बैठे हुए हैं, ये अपने अपने भाटी साहब बैठे हुए हैं। आपको पता होगा, एक तो भाटी साहब जिन्होंने जैसलमेर का किला बनवाया था, और एक किला बनवाया था, कौन सा किला? अपने वाला, ये हनुमानगढ़ वाला। एक ये भाटी है, ये भी भाटी कम नहीं है, बहुत खतरनाक है, और ये भी कभी न कभी किला बनवाएंगे। तो मान लो कि इनकी बातों को जानना है, तो इनको मान लो मोबाइल तोड़ दो, सिम कार्ड काट के दूसरे कंप्यूटर में लगा के देख लो, दूसरे मोबाइल में डाल के देख लो, इनके सारे कारनामे आ जाएंगे सामने की बातें कहां कहां पर की है, किस किस के साथ फोटो है, किस किस के साथ फोटो है, क्या क्या काम किए हैं, कहां कहां पे डांस किया है, कहां पर खाना खाया है, कठे ये पोज बनवा बना के फोटो करवाई है, कठे टोपी लगवा गए, कठे हाथ में तलवार और कहीं पर बंदूक। बाप रे बाप, इनकी फोटो देखता ही इनकी मासूमियतता के बारे में पता चल जाता है, सारी बातें सामने आ जाती है, हमें पता चल जाता है। उसी प्रकार जब ये शरीर मर जाता है तो सिम कार्ड काटे भगवान, और ये एलईडी के मां लगावे, और आप आगे बैठा भगवान ने कहा भाई जी हो के करे हो, फिर अपने शर्मिंदा होते हैं, चोरी करेडिया तो बकरियों चोर ले हो तू, उसके बाद में ये कर लिया आपने, वो कर लिया, वो चीजें हमें पता चलता है। वहां पर अच्छे और बुरे कर्मों का निर्धारण होता है। उसके बाद के अंदर जब तक वो बुरे कर्म अच्छे कर्म हमारे सारे खत्म नहीं होते, जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता। उन सारे मेमोरी कार्ड को सारे को खत्म करने का जो तरीका है वो गुरु बताता है। खत्म हो सकता है क्या कार्ड? कौन कह को नहीं, डिलीट मार दियो, डिलीट गुरु मार्स के जो पहुंचा हुआ फकीर होता है, जो जानकारी रखता है, वो डिलीट मार देगा कि नहीं? भाई गूगल जो चलाता है
और आप लोगों को पता है सारे आंकड़े कहीं न कहीं तो कोई संस्था है, एजेंसी है, जो हम तो डिलीट कर देते हैं, उसके पास रहते हैं ना, और यदि वो एजेंसी चाहे तो खत्म कर सकती है कि नहीं? बस सागी एजेंसी भगवान है। अब वो कहता है कि भगवान जो है वो कितने तरीकों से मिलता है। दो मार्ग है इसके, एक तो सगुण मार्ग है और एक निर्गुण मार्ग है। अब सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग क्या होता है? सगुण मार्ग के बारे में बता दूं पहले, आपने नाम सुना होगा, चाहे जप तप कर बुनदान प्रेम बिना रही रिजे भगवान, ये है कठिन प्रेम का रास्ता, महंगा मिले नहीं सस्ता, ये गीता का ज्ञान प्रेम बिना नहीं रिजे भगवान। यानी कि भगवान जो मिलता है वो प्रेम के मार्ग से मिलता है। किस मार्ग से मिलता है? हम भगवान की तरफ थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं तो भगवान इतना हाथ हमारी तरफ है बढ़ा देता है। और इसके लिए सारे दिन हम नारायण नारायण का क्या करते हैं? जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो सगुण मार्ग कीर्तन पर बल देता है। किस पर? कीर्तन पर बल देता है। अब कीर्तन पर जब बल देता है, एक बात, कीर्तन करते हैं तो टल्ली भी होगी, ढोलकी भी होगे, मदिरा, वो क्या बोलते हैं उसका, मजीरे भी होंगे। मैंने माफी चाहूंगा, मैंने मदिरा बोल दिया, जो शराब को कहते हैं। उसके बाद में ढोलकी भी होती है, हारमोनियम भी होता है ना। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र क्या होते हैं? वाद्य यंत्र। इसके अंदर जाप भी होते हैं। क्या होते हैं? जाप भी होते हैं, माला भी होती है। क्या होती है? किसी में 54 मन के होते हैं, किसी में 108 मन के होते हैं। उसके बाद में तिलक भी होता है। क्या होता है? तिलक भी होता है। मंदिर भी होता है, क्योंकि भगवान का हमारे अंदर श्रद्धा कैसे पैदा हो। मैंने मेरे दादाजी की फोटो बनवा रखी है, पिताजी की भी फोटो बनवा रखी है। उसके प्रति रोजाना मैं उनको प्रणाम करता हूं कि हे दादाजी, आप नहीं होते तो हमारे पिता न होते तो हम भी इस पृथ्वी को कैसे देख पाते। हम आपके ऋणी हैं। आप तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आप हमारे दिल के अंदर हमेशा रहते हो। उनको देख के हमारे मन में भाव आते हैं। अब बटे मैं पढ़ा ला रही हूँ, मेरे पापा को भाव कौन नहीं आने लग रहे, क्योंकि फोटो लगी वारनी बान यदि गलत बात निकलती पापा देखने लग रहे है ना, ऐसे भावना आती ना। तो यहाँ पर जो फोटो है, मंदिर में जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके यहाँ करके लात मार दोगे, हनुमान जी का नहीं पगी कर दोगे, कर दो, क्यों कौन कर सके? तो सोचा बंको सो गयो पग, तो बाबा का नहीं कर दियो। तो यानी कि भाव है हमारे मन के अंदर के मंदिर है, उसके अंदर भगवान रहता है। ये सगुण मार्ग है। कौन सा मार्ग है ये? जिसके अंदर कीर्तन है, वाद्य यंत्र है, जाप है, माला है, मंदिर है, भजन है। कौन सा है? भजन है। और उसके अंदर प्रेम पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? प्रेम पर बल दिया गया है, स्नेह पर बल दिया गया है, भक्ति पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? सगुण मार्ग। और यहां पर सगुण मार्ग के अंदर सर्वगुण संपन्न जो, जिसको हम ईश्वर मान लें, और उसको पाने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रेम मार्ग। जैसे मीराबाई ने ये कहा था, मीरारी गरीबी किताब पढ़ी है किसी ने? सत्यभामा रोषण और मीरारी गरीबी, है ना, ये किताबें। उसके अंदर मेरो तो कानो मेरो रे माधो बाकी ना कोई, उन्होंने उसके अंदर कितना प्रेम का मार्मिक वर्णन किया है, इतना सारा वर्णन किया जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। कि भगवान को याद करते हैं और भगवान को लिए मर मिटते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। एक बार की बात थी, और एक राजा था, और वो भगवान से बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि भगवान प्रकट हो गए, मांग जो मांगना है। बोला कि मैं मेरी जनता से बहुत प्रेम करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको दर्शन दो। तो उन्होंने, भगवान ने उनको समझाया कि भाई समझ में को नहीं आया तेरे, वो प्रेम नहीं करते मेरे से, तो मैं उनको दर्शन कैसे दूं? बोले मैं करूं नहीं, और मैं जनता मेरे से बहुत प्रेम करती है, इसीलिए दर्शन देना पड़ेगा। बोला तो तड़के वो सामने पहाड़ दिखे, इनमें बैठे बैठे होऊंगा, सारी जनता ने बैठे लिए, दर्शन दे देंगे, कोई बात को नहीं। अब पूरी सारी नगरी में ढिंडोरा बजवा दिया, आसपास में सारे आ जाना, भी भगवान दिखासी, सारे के सारे भगवान के डायरेक्ट दर्शन करवाएंगे। अब सारी जनता राजा की जय बोलते हुए साथ में चले गए। आगे गए ना, जब 5-6 किलोमीटर गए तो वहां पर सिक्कों के ढेर, यानी कि जो धन दौलत का ढेर, बहन जी भाई जी, सारा का सारा झोला। देखा 50% तो गायब, राजा ने देखा 50% तो गायब। आगे गए ना तो चांदी के ढेर मिले, और चांदी के ढेर मिले तो 25% फिर बैठा गायब। आगे गए तो सोने के ढेर, बैठे सारा गायब। एक रानी सा गए, एक रही। अब रानी को बोला कि ये सच्चा प्रेम यही करती है, बाकी तो गायब हो गया। भगवान से प्रेम करते नहीं, ये बेचारी कर रही है भगवान से। आगे गए तो हीरों के हार यार टंगे हुए थे, हीरों के सुंदर सुंदर। पत्नी थू था ओनियर मार सेट को किन्ने मरे आज ने चला भगवान पर, वो हीरों की हार की तरफ चली गई।
लास्ट में एक जाके रोने लग गया भगवान के चरणों में, कठे तेरी प्रजा। ये सब माया के यार हैं। मेरे से कौन प्रेम करता है? मेरे से कोई प्रेम करे तो फिर उसके पास में कोई भी घाटा नहीं है। ये सरगुण मार्ग है, और सरगुण मार्ग में आप लोग सारे के सारे जब पेपर आएंगे ना, तिलक लगेड़ा ला देगा मंदिरों में। मेरी स्टूडेंट है, पक्की स्टूडेंट, एक सुमन, तो उसके पास में वो सुकुट्टी सी, तो मैं जब मैं पढ़ाने के लिए जा रहा, तो सुमन कहाँ जा रही है कोचिंग में? सर मैं रामदेव जी वाले मंदिर में धोख मार गया हूँ। वो फिर लेट होगी। मैंने कहा इतनी लेट कैसे? आधा घंटा लेट आई है। हनुमान जी वाले में गई सर, रामदेव जी वाले में गई, राम जी वाले में गया, मैं कोई और बंचे तो और उठ जाता हूँ। हम इतने स्वार्थी हैं, जब पेपर पास में आता है तिलक लगा के मंदिर मंदिर घूमते हैं। यदि हम ऐसा रहे तो हमारे साथ दिक्कत ना आए। तो यहां पर बताऊं, सर्वगुण संपन्न को जब अपने भगवान मान लेते हैं, तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो कौन सी थी? सगुण भक्ति थी। कौन सी भक्ति थी? मैं इस साइड में लिख देता हूं, इस साइड में लिख देता हूं, सगुण भक्ति थी। और जो मीराबाई की भक्ति भी कौन सी भक्ति थी? सगुण थी। कौन सी थी? अब बात आती है निर्गुण भक्ति क्या होती है? निर्गुण निर्गुण भक्ति क्या होती है और सगुण भक्ति कब पैदा हुई ये भी बताऊंगा मैं। निर्गुण भक्ति होती है कि जब आदमी बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ हमारे भीतर ही, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के नजारा देख ले, सारे जहां मान ली है वो कहां पर बैठा है? वो अंदर ही बैठा है, बाहर कुछ भी नहीं है। काय को तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूं। वो सारे निर्गुण वाले हैं। वो मंदिर के आलोचक है। मंदिर का भी पक्षधर नहीं है, मनकों के भी पक्षधर नहीं है ना? वो कहते हैं ना, कर का मन का फेंक दे, मन का मन का फेर, यानी मन ही मन में वाला फेर। मनकों के भी क्या है? विरोधी हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि भगवान जो जन्मने मरने से परे है, जन्मने मरने से परे है, वो निर्गुण है। और ये क्या कहता है कि भगवान जन्मता है, क्या है? अवतार लेता है। क्या लेता है? अवतार लेता है। और अवतार आज तक कितने हो चुके हैं? 9 हो चुके हैं। अवतार कितने हो चुके हैं? पहला अवतार कौन सा हुआ? मत्स्य अवतार। दूसरे कुर्म अवतार। तीसरे वराह अवतार। चौथे नरसिंह अवतार। पांचवें वामन अवतार। छठे परशुराम अवतार। 7वें कौन से आए थे? भगवान रामा अवतार आए थे। उसके बाद में कृष्णा अवतार आए, फिर महात्मा बुद्धा अवतार आए, और 10वें आएंगे कल की अवतार। आ गया तो ठाकुर नहीं दुकड़ी, लेकिन 10वें अवतार आएंगे। तो अवतारवाद को मानते हैं। ये अवतारवाद के आलोचक है। किसके आलोचक है? अवतारवाद के आलोचक हैं। किसके आलोचक हैं? अवतारवाद के आलोचक हैं कि अवतार वगैरह कुछ भी नहीं होता, भगवान न जन्मता है न मरता है, वो तो कण कण में मौजूद है। क्या है? भगवान कहां पर मौजूद है? कण कण में मौजूद है। और वो कठोर तपस्या से, गुरु के माध्यम से, गुरु से गुरु मंत्र लो और नाम रूपी जहाज बनाओ, उसके ऊपर बैठ के भवसागर पार उतर के और परमात्मा के पास में जाना है। किसके पास में जाना है? परमात्मा के पास में जाना है। ये दुनिया झूठी है। क्या है? झूठी है। ये माया है। क्या है? ये माया ठगनी है, ये झूठी है। मन तो आज तक समझ में कौन ये माया झूठी है, तो ला रहे क्या पर यहाँ पर माया झूठी है। तो मैं तो ये कहता हूँ, जो भी भगवान है, बच्चे हैं, सब चीजें हैं, यदि भगवान ने ये सृष्टि बनाई क्यों? यदि मेरा कई बार प्रश्न उठे, अपने आप में संतुष्टि मिलेगा नहीं। खैर, तो ये सरगुण और निर्गुण की बात कर रहे थे अपने। अब राजस्थान में कौन कौन से संत और संप्रदाय हुए, उनके ऊपर अपने बात करेंगे। राजस्थान में कौन से संत हुए हैं और संप्रदाय हुए हैं। सबसे पहले मैं निर्गुण भक्ति की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? निर्गुण भक्ति की बात करूंगा। निर्गुण भक्ति की बात करूंगा। इसके अंदर वो क्या करते हैं? भक्त होता है, गुरु मंत्र लेता है, तपस्या करता है, मेडिटेशन करता है। क्या करता है? 10वें दरवाजे पर ध्यान लगाता है। विधियां अलग अलग है, सभी गुरुओं की विधियां अलग अलग है। फिर आत्मा से परमात्मा को मिलने के लिए वो प्रयास करता है, और प्रयास करके फिर वो आगे चलता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जगाता है। किसको? ईड़ा। ये लेफ्ट वाली सुर है, वो ईड़ा है, ये पिंगला है। और सुखमणा नाड़ी जो होती है, जब दोनों बराबर चलती है, सुखमणा नाड़ी होती है, उसके लिए मेडिटेशन करता है और धीरे धीरे सारी शक्तियां एकत्रित करता है, भीतर की शक्तियां। और फिर वो एक दिन तपस्या करता 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 किसको पा लेता है? उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और स्वयं को जान लेता है। तो राजस्थान में कौन कौन से संत हुए हैं? संतों की भूमि है ये, एक से एक आला दर्जे के संत हुए हैं। यहाँ पर कौन कौन से संत हुए हैं? नंबर 1
बताता हूं अभी आपको। राजस्थान के अंदर कौन से संत हुए हैं? पीपा जी का नाम सुना है आपने? पीपा जी। धन्ना जी, कौन है? धन्ना जी। रैदास जी, रैदास जी। ये तीनों मैंने इसलिए लिखे हैं, ये एक गुरु के चेले हैं। क्या है? एक गुरु के चेले हैं, और ये तीनों के तीनों बड़े ही महान संत हुए हैं। तीनों के तीनों अपने अपने क्षेत्र के महान संत हुए हैं। एक गुरु के चेले हैं, गुरु जी का नाम था रामानंद। कौन है? रामानंद जी। गुरु का नाम क्या है? रामानंद जी इनके गुरु का नाम था। और रामानंद जी के अलग अलग जाति के 12 अलग अलग शिष्य थे। इन्हीं के शिष्य कबीर जी हुए हैं। कौन हुए? और आपको पता होगा सज्जना कसाई भी इन्हीं की शिष्य थे, सुरसरी भी इन्हीं की शिष्या थी। तो एक से आला दर्जे के जो शिष्य हुए हैं इनके, रामानंद जी के 12 अलग अलग जाति धर्म के जो शिष्य हैं वो इनके यहाँ पर हुए हैं। उनके बारे में अपने बात करेंगे। अब बात करें, जो पीपा जी हैं वो कहां पर हुए थे? झालावाड़ में। कहां पर हुए थे? पीपा जी झालावाड़ में। झालावाड़ में। धन्ना जी कहां पर है? धुवन गांव टोंक में। कहां पर है? यहां पर है टोंक। टोंक में कौन है? धन्ना जी। कौन है? धन्ना जी है। उसके बाद में झालावाड़ के अंदर कौन है? पीपा जी। कौन है? पीपा जी है। उसके बाद में कौन है? रैदास जी। ये किस क्षेत्र के अंदर? चित्तौड़ में। कहां पे? चित्तौड़ क्षेत्र में। चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर हुए हैं। इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान में निर्गुण भक्ति कैसे आई और कैसे इन्होंने काम किया, किस प्रकार यहां पर इन्होंने लोगों के अंदर जन जागृतियां फैलाई, और कैसे जो लोगों के अंदर भ्रम और आडंबर जो बैठे हुए थे उनको कैसे इन्होंने बाहर किया, और संप्रदाय के अंदर लोगों को कैसे आत्मा से परमात्मा को मिलाने और जो सद्गुण का जो मार्ग था उस पर कैसे लेके गए, कौन सी इन्होंने किताबें लिखी, किस प्रकार भक्ति की, इनके ऊपर बात करेंगे कल, है ना। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।